हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्सल अलायंस। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के। डियर्स, जब आपको ऐसा महसूस होने लगता है पर्सनली कि अब सिचुएशन हमारे हाथ से आउट ऑफ ऐसे कंट्रोल हो रही है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल ही रही है, उस वक्त एक्स्ट्रा एफर्ट लगा करके अपने कामों को करने की ज़रूरत है। ध्यान से समझिए, जो आप आज हो वो कल नहीं होंगे, है ना। जो आप कल होंगे वो परसों नहीं होंगे। आपका ऑरा आपके वाइब्रेशनल एनर्जीज के हिसाब से शिफ्ट होता रहता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका हायर सेल्फ बिल्डअप होता चला जाता है, ठीक है। आप जो आज कर रहे हो, आप जो भी छोटे छोटे एक्ट कर रहे हो, बड़े बड़े एक्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके हायर सेल्फ में बड़े चेंजेस आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके फ्यूचर सेल्फ में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि आप प्रेजेंट मोमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करो, प्रेजेंट के टास्क के ऊपर फोकस करो, प्रेजेंट के मन कर्म वचन के द्वारा किए गए जो टास्क है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो। तो बहुत अवेयर हो जाए, अपने आप के प्रति अवेयर हो जाए, अपने प्रेजेंट मोमेंट के प्रति अवेयर हो जाए। आपको बड़ा ध्यान देना चाहिए कि आज आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में क्या कर रहे हैं। जिस वक्त आप अपनी इंडिविजुअल वाइब्रेशनल एनर्जीज को हाई करते हो, ठीक है, उस वक्त आप और आपसे जुड़े हुए जितने सारे लोग हैं उनके ऊपर अलग ढंग का वाइब्रेशनल एनर्जीज का असर पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि एक समय है कि जिस वक्त आप बाहर गए मार्केट में, कुछ दूसरी सारी चीज़ों से आपका माइंड जब बड़ा डिस्टर्ब है, या घर गए हैं थके हारे काम करके ऑफिस से, ठीक है, और आपको गुस्सा आया हुआ है किसी चीज़ से। आप घर गए और घर के लोगों को, अब आपको छोटी छोटी चीज़ों को देख करके इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, और आपने एक दो को गुस्से में कुछ तो बोल दिया, तो बैड एनर्जीज क्रिएट की, घर के लोगों को बुरा फील होगा 100%। यस। अब दूसरे सिचुएशन में चलते हैं जहां पर आप एक अच्छे हेल्दी माइंडसेट से, ठीक है, अच्छी बुरी चीजें पूरे दिन में घटित होती हैं, इट्स वेरी ओके, सारी चीजों से साइड हटकर, क्योंकि ना ही अच्छा आपके ऊपर लगा रह गया, चिपक गया, ना ही बुरी चीज आपके ऊपर चिपक गई। आप जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस ले रहे हो ना, वो आप एक्सपीरियंस ले रहे हो, वो आप हो नहीं गए। अगर आपको कोई बुरा बोल देता, अगर आपको कोई अच्छा बोल देता, तो वो आप हो नहीं जाते हो, ठीक है, वो एक्सपीरियंस आप बस ले रहे हो। ये समझ करके अगर आप जाते हो अपने घर पर, ठीक है, और अब इस स्थिति में आप हो, आप कोई अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस के इन्फ्लुएंसेस में नहीं हो, आप हो, आप जो आप हो इंडिविजुअली, मैं आपकी बात कर रही हूँ, ठीक है। आप गए, आपने बहुत अच्छे ढंग से 2-4 फैमिली के साथ अच्छी बातचीत की, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया आपने, ठीक है। मानकर चलिए उस वक्त आप एक हेल्दी मोमेंट फील करोगे अपने आसपास। ये होता है हमारा हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज में रहने का रिजल्ट। जब आप एक अच्छे माइंडसेट में होते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आप और आपके आसपास में रहने वाले लोगों का असरात उसी के हिसाब से आपके चेंजेस होते हैं। आप उसी तरीके से वाइब्रेशनल एनर्जी प्रोजेक्ट करते हो। अगर आपका वाइब्रेशनल एनर्जीज और थोड़ा सा डिस्टर्बेंस में है, ठीक है, आप थोड़े से डिस्टर्बेंस में हो, मानकर चलिए आप अपने आप को तो प्रभावित कर ही रहे हो और आपसे जुड़े 4 लोगों को प्रभावित कर रहे हो, तो बड़ा ध्यान से समझिए कि आप क्या दे रहे हो। नेचर का रूल है कि जो आप दे रहे हो वही आपको रिसीव होगा। अब क्योंकि जो हमने दिया गुस्सा, हमने दिया कुछ नेगेटिव एनर्जीज, किसी को डांट दिया, किसी को हमने ये सब दिया, ठीक है, तो नेचर की तरफ से हमारी तरफ भी क्या आएगा, डांट, गुस्सा, नेगेटिविटी आएगी। यस, कारण क्योंकि ये नेचर का रूल है, जो हम देंगे दूसरों को वो हमें मिलेगा। अब दूसरे इन द सेंस हर कोई थर्ड पर्सन, हर कोई सेकंड पर्सन, हर जो व्यक्ति हमारे सामने है वो व्यक्ति, चाहे वो घर वाले हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो। हाँ, कई बार घर वाले लोगों को अलग से ढंग से एनर्जीज में आके चीजों को समझाना पड़ता है, पर उसके लिए अपने आप को पहले से रेडी रखें, ठीक है जी, पहले से रेडी रखें। तो ये होता है जब आप हायर वाइब्रेशन में रहते हो। अब हायर वाइब्रेशन में रहने के लिए कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, बड़ा ध्यान देते रहिए, सोचते रहिए, लगातार आपको चेक करते रहना चाहिए। आप इस वक्त क्या सोच रहे हो, आपने क्या अच्छा सोचा, क्या बुरा सोचा, अच्छा आप इस तरह की चीज सोच क्यों रहे हो, आप ऐसा कर क्यों रहे हो। आपके एक्शंस के ऊपर आपका क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, आपके थॉट्स के ऊपर आपका क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। एंड ऑफ द डे जब आप रात को बेड पर लेटे सोने के लिए, आपके क्वेश्चन मार्क हो जाने चाहिए, मैंने ऐसा किया तो किया क्यों, मैं ये कर रहा हूं तो कर रहा हूं क्यों, ठीक है, ऐसा सोच रहा हूं तो सोच क्यों रहा हूं। ये क्वेश्चन मार्क जब तक नहीं आएंगे ना, आपके हायर वाइब्रेशन एनर्जीज में आने के चांस बहुत कम होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, अगर क्वेरीज में नहीं आएगा, उसको कैसे वो चीजों को सॉर्ट आउट करेगा, फिर वो उसी पुराने ढर्रे पर चलता जाएगा, पुराने बिलीफ पैटर्न पर चलता जाएगा। यस,
ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है ना। तो क्या करना है आपने डियर्स, अपने आप के हर काम पर, हर थॉट पर, हर चीज पर क्वेश्चन मार्क कीजिए, और उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि जैसे आप यहां से हो, ऐसे आप यहां से हो, ऐसे आप यहां से, और ऐसे आपकी 7 बॉडीज है, ये जो सामने घूम रही। यस, ऐसा होता है। जैसा हम यहाँ से फील कर रहे हैं वैसे ही हम अपनी बॉडी को रखेंगे, वैसे ही हमारे विचार होंगे, वैसे ही हमारे शब्द होंगे, उसी तरीके का हमारा जो है ऑरा पर्सनैलिटी बनता चला जाएगा, और उसी तरीके से हमारी 7 बॉडीज बनती चली जाएंगी। ठीक है जी। तो बड़ा ध्यान से इस बात को समझिए कि आपका ऑरा, वाइब्रेशनल एनर्जीज, हायर वाइब्रेशनल एनर्जीज ज्यादा अच्छा काम करती है अकॉर्डिंग टू नेगेटिव वाइब्रेशनल एनर्जीज के। तो आपने इनसे बचना होता है। आप क्वेरी करोगे अपनी चीजों के ऊपर, वीडियो गेम खेलने 4 घंटे निकाल दिए, तो मैंने क्यों 4 घंटे निकाल दिए, क्या वीडियो गेम इतना ही जरूरी था? अब वीडियो गेम तो जरूरी नहीं था, पर मेरे माइंड में ऐसी चीजें क्या हुई, मैं 4 घंटा कंटिन्यू उसको खेल गया या खेल गई, है ना। 4 घंटा बड़ा टाइम है, 4 घंटा बहुत सारा प्रोडक्टिव काम हो सकता था, यानी क्यों नहीं किया, यानी एक तरीके के एडिक्शन है। अब इस एडिक्शन को रिलीज करने के लिए क्या करना है, उन सारे टास्क में लग गए कि जो करना है ना। तो समझो यहां से सोल्यूशन आते चले जाते हैं, एक चीज से फिर पीछे 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 जाते चले जाओ, आपकी चीजें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इस तरीके से डियर अपने आप को हायर वाइब्रेशन एनर्जीज में लेकर आने की कोशिश करनी है। लगातार क्वेरी करो, लगातार अपने आप को जानो, लगातार परखो। जितना गहरा अपने आप को जानते समझते चले जाओगे उतना ही आपको समझ में आएगा। और देखो ज्यादातर आप ये पाओगे जो व्यक्ति अच्छा हायर एनर्जीज वाले व्यक्ति कैसे होते हैं ना, इनका माइंडसेट बड़ा पॉजिटिव होता है, धैर्यवान होते हैं, थोड़ा शांत होते हैं, सीरीन वाइब्रेशन में रहते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए इनको पता है कि हाँ कोई ना कोई इसका कारण है और सोल्यूशन भी बड़ी जल्दी मिल जाएगा। इसके पीछे बड़ा फेथ होता है इनको। ठीक, कितनी भी बड़ी इशू आप इनको बता दो, ये बोल देते हो कि हाँ ठीक हो जाएगा, हो जाएगा आराम से, अब बेफिक्र रहो, ये भी हो जाएगा, सब हो जाता है ना, ये भी हो जाएगा। ऐसी एनर्जीज में मिलेंगे। साथ में इनका जो अपीयरेंस होता है वो भी हायर वाइब्रेशन वाला होता है। ये कभी भी कुछ ऐसे उठाकर नहीं पहन लेंगे। पूरा दिन आपने देखा कई लोगों को पूरा दिन नाइट सूट में घूमते रहेंगे या नाइटी में घूमते रहेंगे, कुछ भी पहन लेंगे मुंह उठा के, ऐसा नहीं होता। हायर एनर्जीज में रहने वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं पहन लेता है, वो एक डिसेंट, सिंपल, सोबर, या कई लोगों को अगर डिफरेंट टाइप की चीजें पसंद हो वो वियर करते हैं और अपनी बॉडी के साथ भी अच्छा फील करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ऐसे व्यक्ति के हाथ में नोट जो आएंगे, नोट पैसे जो आएंगे हाथ में, ठीक है, वो कैसे आते हैं, वो भी ऐसे गले फटे हुए, बहुत पुराने, बहुत समय से रनिंग में जो पैसे हैं वो नहीं आते। हायर एनर्जीज के नोट आते हैं ऐसे लोगों के हाथ में, जो कि फ्रेश नोट होता है, तुरंत बना है, या थोड़ा सा करारे नोट, या ऐसे नोट आते हैं हायर एनर्जीज वाले व्यक्ति के टच में। लोग कैसे आएंगे इनके टच में, जो कि अपने आप में प्योरिटी से जुड़े होंगे, शुद्धता से जुड़े होंगे, कुछ अच्छे सत्कर्म इन्होंने किए होंगे, हेल्दी माइंडसेट वाले लोग, अपने जैसे एक लैक मेंटालिटी से दूर अबंडेंट माइंडसेट वाले लोग इनके कनेक्शन में आते हैं। ठीक, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव माइंडसेट में रहने वाले लोगों से इनका कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। तो ये सारे गुड चेंजेस आपकी लाइफ में होने शुरू हो जाते हैं जब आप हायर एनर्जीज में होते हो। ठीक है जी डियर, और भी काफी सारी चीजें। आप जब फूड खाते हो, कोई फूड खाते हो, तो ऐसे नहीं कुछ भी खा लेते, नहीं, आप हायर एनर्जीज वाला फूड खाओगे, घर का बना हुआ अच्छा खाना खाओगे, या बाहर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाओगे। ऐसे कहीं से भी कुछ भी उठाकर नहीं खा लेते, अनहेल्दी सा कुछ भी खा लिया या कोई भी दूसरी चीज खा ली, ऐसा नहीं होता। अच्छे फूड घर पे आते हैं, अच्छा व्यक्ति पहनता है, अच्छा सोचता है, अच्छा खाता है, अच्छा पीता है और अच्छा रहता है। ठीक, उनके ऑरा, उनके घर के रख रखाव से आप पता लगा लोगे कि ये व्यक्ति हायर एनर्जीज में है कि नहीं, बोलचाल से पता लगा लोगे, बहुत सारी चीजें होती है डियर। तो मैं बस आपको ये कहूंगी कि आप जब हायर वाइब्रेशन में होते हो, कार्मिक एनर्जी से दूर होते हो, अपने खुद की शरीर का आप ख्याल रखते हो, अच्छी चीजों को इनटेक करते हो, जिससे आपका ऑरा, आपका पॉजिटिव वाइब्रेशन जो है वो बरकरार रहता है और आपको गुड रिजल्ट देता है। ठीक है जी, तो जरूर ये सारी चीजें कीजिए जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।